आज की इस क्लास में हम समझेंगे कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या प्राइमरी कंडीशंस होती हैं। देखिए, कोई भी ऐसा मोशन जो रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट हो उसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। एनी सच मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। इस तरीके का कोई भी मोशन हो, चाहे फिर वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो अराउंड द सन, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो झूले में बैठकर झूला झूलते हैं, तो मोशन ऑफ दैट स्विंग इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। क्योंकि जो स्विंग होता है वो कुछ इस तरीके से रेगुलर टाइम इंटरवल में बार बार अपने मोशन को रिपीट करता है। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं एक पेंडुलम, और जो पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरीके से मोशन करता है। इस तरीके से इस तरफ जाता है, वापस आता है और आफ्टर दैट अगेन अनदर डायरेक्शन में जाता है। ये जो पेंडुलम इस पोजीशन पर होता है इसको हम बोलते हैं दैट पोजीशन ऑफ पेंडुलम इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये पोजीशन जहां पर पेंडुलम इनिशियली रेस्ट पर था या कभी रुकेगा जिस पोजीशन पर, उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेंडुलम की मीन पोजीशन। दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर पेंडुलम। और ये इक्विलिब्रियम भी कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर पेंडुलम। और सिमिलरली पेंडुलम एक बार के लिए इस तरफ मैक्सिमम इतना जाता है और इसको हम बोल देते हैं दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ अगर हम बात करें पेंडुलम के मोशन की, तो पेंडुलम कुछ इस तरीके से मूव होकर मीन पोजीशन से इस तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन वापस लौटते हुए आएगा मीन पोजीशन तक। ऐसे मीन से एक्सट्रीम गया और एक्सट्रीम से वापस मीन तक आया। क्या इसके बाद पेंडुलम मीन पोजीशन पर वापस लौट कर आ गया है तो मोशन रिपीट हो रहा है? आंसर इज नो। मोशन रिपीट होने का मतलब है, मोशन रिपीट होने का मतलब यह नहीं है कि पेंडुलम वापस से अपनी जहां पर इनिशियली पोजीशन पर था वापस गया और फिर इनिशियल पोजीशन पर आ गया। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिपीटेशन ऑफ मोशन। मोशन रिपीट होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी भी रिपीट हो, पेंडुलम का एक्सेलरेशन भी रिपीट होना चाहिए। तो क्योंकि जब इनिशियल मोशन हुआ था वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी, इस तरफ पेंडुलम मूव हुआ था, और अभी जब इस मीन पोजीशन वापस आया है तो पेंडुलम की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है और ये आगे की तरफ जा रहा है। क्योंकि दोनों कंडीशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है। एक बार जब इधर जा रहा था तो इस तरफ वेलोसिटी और इधर आ रहा तो वेलोसिटी इस तरफ, तो अभी तो मोशन रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और वापस से उधर से फिर से मीन पोजीशन पर आएगा, नाउ अब ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो क्योंकि ये भी तो मोशन का रिपीटेशन ही हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो दिस मोशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीरियोडिक मोशन। बट रिमेंबर वन थिंग, इधर पर मोशन केवल रिपीट नहीं हो रहा है। लाइक जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इसमें जो मोशन होता है प्लैनेट्स का सन के अराउंड, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ क्लोज सर्कुलर लूप, कुछ इस तरीके से। और इधर जो मोशन हो रहा है पेंडुलम का, ये जो मोशन हो रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, देन मीन अगेन एक्सट्रीम और मीन पोजीशन, इस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। तो दिस टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन, जिसमें पेंडुलम कंप्लीट लूप नहीं बना रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम देन मीन अगेन एक्सट्रीम, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
तो ये जो टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होता है, इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है? आंसर कैन बी यस। इधर हम देखें, पीरियोडिक मोशन के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। रेगुलर टाइम इंटरवल में अगर मोशन रिपीट हो रहा है तो दैट इज पीरियोडिक। और इधर हम देखें तो जैसा हम देख पा रहे हैं, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बट दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मोशन का कंडीशन होता है कि मोशन रिपीट होना चाहिए, और ऑसिलेटरी मोशन का कंडीशन होता है कि मोशन रिपीट भी हो बट टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं हम एक और मोशन के तरीके का। अगर हम कंसीडर करें एक स्प्रिंग, दिस इज ए स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग से हमने इस तरफ एक एम मास को बांध रखा है, और स्प्रिंग का ये जो एंड है दैट एंड इज फिक्स्ड। इसी स्प्रिंग को हमने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया इस तरफ, और वापस हमने इसको छोड़ दिया। नाउ हम जानते हैं ये स्प्रिंग जाएगा इस तरफ, आगे जाएगा, वापस आएगा, और ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करेगा। नाउ इसमें अगर हम देखें तो एक स्पेसिफिक चीज हो रहा है, जब स्प्रिंग का मोशन या इस मास का मोशन इस तरफ होगा, इट मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी उस सिचुएशन में जो स्प्रिंग के द्वारा इस मास पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। इट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम स्प्रिंग जब इधर कंप्रेस होगा, इट मींस ये वाला जो मास है वो कुछ इस तरफ मूव हो रहा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स, वो लगेगा इस तरफ। और इसी तरीके के फोर्सेस को तो हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ दिस मास। अब जब ये मास इस तरफ जा रहा है, मेन पोजीशन से इस तरफ, एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो वापस उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अगर ये मास इस तरफ मूव हो रहा है, मेन पोजीशन से इस तरफ, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो वापस से इसकी पोजीशन को रीस्टोर करना चाह रहा है। इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर थोड़ा और स्पेशली लिखें तो दिस फोर्स इज एक्चुअली नेगेटिव के टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों? क्योंकि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन एफ विल बी नेगेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव रख दो तो एफ इज पॉजिटिव। इधर हमारी समझ में आ रहा है कि इधर पर लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो एक्स इज पॉजिटिव, देन एफ इज नेगेटिव। हियर इफ एक्स इज नेगेटिव देन एफ इज पॉजिटिव। तो इस तरीके का मोशन जो भी होता है, ऐसा मोशन जिसमें फोर्स इक्वल टू नेगेटिव के विच इज अ कांस्टेंट x raised to power n, and here n can be 1 2 3 and so on in the form of odd numbers। तो अगर इस तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, अगर इस तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट, इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। दिस इज हार्मोनिक मोशन। नाउ इसी में अगर हम देखें तो हार्मोनिक मोशन का एक स्पेशल टाइप, जब फोर्स लीनियरली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। अगर इधर हम थोड़ा बेहतर ढंग से लिखें तो हेयर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इधर हम देख पा रहे हैं कि फोर्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दिस रीस्टोरिंग फोर्स
is linearly proportional to displacement. Then this motion is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, दिस इज पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का, बट फोर्स इज रीस्टोरिंग, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। इधर अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर केस में इधर पर x का जो वैल्यू है दैट इज x मींस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉजिटिव, बट इधर हमने y एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट कर रखा है दैट इज फोर्स, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन के लिए देखें, इधर x इज पॉजिटिव एंड f इज नेगेटिव, और इधर अगर हम देखें तो इधर पे x जो है हमारा इस रीजन में x जो है दैट इज नेगेटिव बट f इज पॉजिटिव। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब कोई भी ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा हो रेगुलर टाइम इंटरवल में, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं पीरियोडिक, और पीरियोडिक में भी एक स्पेसिफिक टाइप जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन में भी एक स्पेसिफिक टाइप जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो, तो अगर ऐसा ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, उसको हम बोल सकते हैं हार्मोनिक। और हार्मोनिक में भी अगर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है अगर डिस्प्लेसमेंट के, तो जो मोशन बनेगा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ बात करते हैं एक इस क्वेश्चन की, क्या जो बाउंसिंग बॉल होती है, बाउंसिंग बॉल कुछ इस तरीके से कि जिसको हमने ग्राउंड पर ऐसे फेंका तो ये वापस जाके जंप कर रहा है सेम हाइट तक, मान लेते एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या ये पीरियोडिक मोशन है? पीरियोडिक के साथ साथ क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? और ऑसिलेटरी के साथ साथ क्या ये हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है? आंसर करिए कमेंट सेक्शन में।